हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ ये देख रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, डीप इन डाउन इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर इस वक्त में क्या चल रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू आपको लेकर। आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन रहा है या जो भी कनेक्शन आप दोनों के दरमियान है, उसको लेकर डीप इन डाउन इस पर्सन के दिल में, मन में क्या कुछ है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में हम कवर कर रहे हैं। फोकस बस और बस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में या तो 5 बार लेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा कि एक टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी, आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। अभी तक यहाँ पर आया है व्यूअर्स, आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, आई मिस योर टच, आई कांट लेट यू गो, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, आई फील सॉरी फॉर यू, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आई क्राई ओवर यू, एंड ओवरऑल एनर्जी है आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो समथिंग इज फिशी, ऐसी मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। यानी कि यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन में किसी थर्ड पर्सन ने ना आपके पर्सन को इस कदर अपनी बातों में लिया, इस कदर यहाँ पर आपके खिलाफ करा, या इस कदर यहाँ पर चाल चली ना, जिसके चलते आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, वो इंसान वही नहीं रहे। वो इंसान, उसकी सोच, उसकी पर्सनैलिटी, आपको लेकर उसका परसेप्शन, सब कुछ जैसे मानो बदल गया हो। यहाँ पर इस चीज़ को ये पर्सन तब नहीं जान पाए जितना मैं इनकी एनर्जीज में यहाँ पर व्यूअर्स अब इस वक्त की मैं देख पा रही हूँ। यानी कि डीप एंड डाउन ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत करा, और जिस चीज़ को लेकर एक सॉरी वाली फीलिंग है। सॉरी, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने आकर आपकी आंखों में आंखें डालकर नहीं बोल पा रहे। इसी रीज़न के चलते ये सॉरी ना इस इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता जा रहा है, डिप्रेस्ड करता जा रहा है। और यही डिप्रेशन इस इंसान का व्यूअर्स, यही डिप्रेस्ड एनर्जी इस इंसान की डीप इन डाउन इन्हें रुला रही है, आपकी याद दिला दिला के। आप जिस भी तरह से इस रिश्ते में एक दूसरे के करीब आए, जितना भी आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे के करीब आए ना, उस चीज़ को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मिस करा जा रहा है। और वही मिसिंग एनर्जी इस इंसान को इस चीज़ का, जैसे एक होता है ना एहसास, एक डर इनके मन में लेकर जा रही है कि नहीं, ये आपको जाने नहीं दे सकते। अगर अब की बार आप चले गए तो शायद ही आपको कभी देख भी पाएंगे या नहीं, आप लोगों का कभी आमना सामना होगा भी या नहीं, कभी आप इनकी ज़िंदगी में आओगे भी या नहीं। तो डीप एंड डाउन इस इंसान का ना वो डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, जो इस इंसान को कई सारे ऐसे इमोशंस में बांट रहा है, जो कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव वे में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। आप दोनों के दरमियान यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन रहा है, उसको लेकर काफ़ी सारे जैसे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हुए हैं इस इंसान के। और वही क्लियर हुए हुए डाउट्स ना इस इंसान को उससे बदला लेने के लिए बोल रही हैं। लेकिन डीप एंड डाउन इनके मन में ये डर भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है कि जो भी इन्होंने करा आपके साथ, शायद उन चीज़ों को लेकर आप भी इनसे अब बदला लेना चाहते होंगे। आपके मन में भी एक बदले की भावना यहाँ पर डेवलप हो रही होगी। यानी कि ये तो आपको याद करके सॉरी फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन इसके बदले आपके इमोशंस इस इंसान को अपने आप को लेकर सूखे, ठंडे हुए वे यहाँ पर फील हो रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन देखो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको याद नहीं कर रहे, या आपके ख्यालों में अपने आप को नहीं देख रहे, या आपके ख्याल इन्हें नहीं आते। सब इमोशंस यहाँ जिंदा हैं, लेकिन इस इंसान के इन इमोशंस में मुझे क्लियरली दिख रहा है इनका डर, इनका रिग्रेट, इनका गिल्ट, और इनका वो दर्द जो इन्होंने एक वक्त पे आपके नाम लिख दिया था। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में यहाँ पर डीप एंड डाउन चल रही हैं। और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। अगर ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ है, अगर इसी तरह की सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान हुई है, तो आप ये समझिए व्यूअर्स, ये रीडिंग आपकी है। और अपनी एनर्जीज मुझ तक सेंड करने के लिए व्यूअर्स, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में 222 लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सन और अपना नाम मेंशन करेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लॉस्ट। ये देखिए, यहाँ पर व्यूअर्स, जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके प्यार में अपने आप को डूबते हुए, या फिर उसमें
अपने आप को खोते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें ये एहसास हो रहा है डीप एंड डाउन कि अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी वजूद को आपके बिना खोते जा रहे हैं। या आप ही नहीं इनकी ज़िंदगी से गए, आप ही इनसे दूर नहीं हुए। इसके साथ साथ ये अपनी लाइफ में ना, जैसे कि होता है ना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो ये खो बैठे हैं, वो इनसे दूर होता जा रहा है। वो इनसे दूर हो गया है, एक ऐसे एहसास में व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। और ये वो एहसास है जिसको ये शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इतनी बात तो यहाँ पर क्लियर है व्यूअर्स। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। वाइल्ड साइड। बेसिकली व्यूअर्स, आपने ना इस इंसान का वो वाइल्ड साइड देखा है, यानी कि इनका हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, हद से ज़्यादा सख्त होना, इनका हद से ज़्यादा आपको लेकर रूड होना या इग्नोर करना। तो आपने इनका वो वाइल्ड साइड देख लिया जो कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर एकदम से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करने दे रहा। जैसे कि एक होता है, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाना वापस से टूटने के बाद जिसको फिर से बिल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी याद तो दिला रही है, लेकिन साथ ही साथ डीप इन डाउन ये एहसास दिला रही हैं कि आपने इनका वो वाइल्ड साइड देखा है जो कहीं ना कहीं आपको, इनके कितने भी आपको कन्विंस करने के बाद, अपने इमोशंस आपके सामने रिप्रेजेंट करने के बाद भी ना आपके उस ट्रस्ट को यहाँ पर वापस बटोर नहीं पाएंगे जो इन्होंने बिखेर कर रख दिया। तो ऐसा एहसास इस इंसान का व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर ये पर्सन किसी की बात में भी आ रहे थे ना, तो इन्हें आपको वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे, वो बात नहीं कहनी चाहिए थी जो आपको चुभे, या जिसके बाद इस इंसान के जो रास्ते हैं ना आपकी तरफ बढ़ने के, वो यहाँ पर थम जाएं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो बातें कह के उन रास्तों को जैसे मानो अपने लिए ब्लॉक कर दिया हो, वो एहसास इस इंसान का यहाँ पर देखा जा रहा है। हैव माई किड्स। सो ये पर्सन व्यूअर्स आपको के साथ ना डीप एंड डाउन अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं, और इन्हें पता है कि आप अगर चले गए तो वो फ्यूचर जिसको ये देख रहे हैं, जिसके लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो फ्यूचर रखा रह जाएगा, वो ख्याली पुलाव बना का बना रह जाएगा। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में एक डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डर ज़्यादा रहे हैं, डर की वजह मेन यही है व्यूअर्स, क्योंकि इस इंसान को आप अपने आप से बहुत दूर जाते हुए, या ये आपसे ऑलरेडी बहुत दूर पहुंच गए हैं, आ गए हैं, वो यहाँ पर दिखा रहा है। फिर चाहे आपके ऑलरेडी बच्चे हों, चाहे आप दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों के 2 बच्चे हों, फिर चाहे मैरिज करके ये आपके साथ उस बच्चों को क्यों ना देख रहे हो, तो ओवरऑल एक ख्वाब है यहाँ पर जिंदा, जिस ख्वाब के खोने का, जिस ख्वाब के अपने आप से दूर जाने का डर यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा रहा है डीप इन डाउन। ये पर्सन इवन ना अब आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप इन्हें समझोगे नहीं, आप इन्हें सुनोगे नहीं, या आप इनकी बातों पे यकीन करोगे नहीं। यानी कि इन्होंने जिन जिन लोगों की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई है ना, या आपको इग्नोर करा, या इन्होंने अपना वो वाइल्ड साइड दिखाया, उन सब चीज़ों को करने वाले, करता धरता तो ये थे ना। तो ये सब चीज़ें देखकर अब आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बजाय इन्हें सुनने के, समझने के, शायद आप इन सब चीज़ों का बदला लो, यानी कि जैसे बर्ताव इन्होंने आपके साथ करा सेम आप वैसा करो, या फिर आप इन्हें ना सुनकर कहीं ना कहीं जो ये बिलीव सिस्टम अपना डेवलप कर रहे हैं वो आप इनका तोड़ दो। तो ये सभी चीज़ों का फियर यहाँ पर इस इंसान के दिल में, इनकी एनर्जीज में काफ़ी क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपके जो भी एक्शंस होंगे, इनको ना सुनकर, इनको ना समझकर, वो एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा बदले का रूप यहाँ पर होंगे। इमोशनल इंटीमेसी, ये इतने ज़्यादा इमोशनल लेवल पे व्यूअर्स डरे हुए हैं आपको खोने का, इवन आपके सामने ओपन होने का डर इतना ज़्यादा यहाँ पर है, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स जो सॉरी भी फील कर रहे हैं ना, उस सॉरी को आपके सामने कहने की जगह उसे अपने अंदर ही डीप इन डाउन यहाँ पर रख रहे हैं। यानी कि खुलने से आपके सामने इस इंसान को डर लग रहा है, अपने इमोशंस को खोलने से भी अब इस इंसान को यहाँ डर लग रहा है। हालांकि ये पर्सन आपसे सॉरी कहने की इच्छा, या वो सॉरी इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा क्लियरली यहाँ देखा जा सकता है। बहुत सारे हैं ये। अदर ओपिनियन,
डिप्रेस्ड ये पर्सन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर और लोगों के, फैमिली के, या फिर सोसाइटी के, कोवर्कर्स के, या फिर आप ये कहिएगा नेबर्स के, फ्रेंड्स के, उनके भी ओपिनियन यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनके ओपिनियन के चलते काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स होने के बावजूद भी एक बंधा बंधा सा एहसास अपने ऊपर पा रहे हैं। यानी कि जैसे कि एक होता है ना, किस पर यकीन करें, अपने आप पर, अपनी सोच पर, ये जो आपको लेकर फील कर रहे हैं या जो अदर लोगों के ओपिनियन इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, अदर लोगों के जो ओपिनियन यहाँ पर आसपास चल रहे हैं, ये उन पर यकीन करें। तो ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, यहाँ पर ना चीज़ों को रियलाइज करके भी अपने स्टेट ऑफ माइंड से काम नहीं ले पा रहे या काम नहीं कर पा रहे। अदर लोगों के ओपिनियन यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो आज से पहले जब आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर आज में। आई एम लीविंग, ये पर्सन इस चीज़ को, जैसे कि होता है ना, इंसान छोड़ना तो नहीं चाहता या छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर, आसपास की सिचुएशंस को देखकर इतना ज़्यादा होपलेस हो चुका है या हो रहा है कि जैसे अपने आप को तो ये समझा रहे हैं कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ या छोड़कर जा रही हूँ या मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ये पर्सन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये पूरी तरह से रेडी नहीं है। और यही जो रेडी नहीं है ना, ये पर्सन व्यूअर्स, यही चीज़ें इन्हें रुला रही हैं, यही चीज़ें इनकी आंखों में एक दर्द के तौर पर देखी जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन व्यूअर्स डीप एंड डाउन रो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ही आपके सपनों के आगे रोड़ा बन जाएंगे या फिर यही कहीं ना कहीं आपको रोक देंगे। इनकी वजह से जो आप इतना आगे बढ़े भी हो, जितना आपने अपने आप को आगे पहुंचाया भी है, इनकी वजह से शायद आपको रुकना पड़ जाए या आपको यहाँ पर थमना पड़ जाए, आप कमज़ोर पड़ जाओ। तो वो एहसास व्यूअर्स इतना सॉलिड वे में है कि ये पर्सन यहाँ पर ना अपने इमोशंस को आंसू के थ्रू निकलते हुए पा रहे हैं। तो ये इनके डीप इन डाउन फीलिंग्स हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर डीप इन डाउन क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट गाइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है व्यूअर्स। 5 नंबर यानी कि मई मंथ मुझे काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर जो भी इन्होंने बीते दिनों में एक्शन लिया ना, आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, वो एक्शन तब इनके ऊपर इतना असर या इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था जितना इस चीज़ का इम्पैक्ट इन्हें अपनी आज में यहाँ पर महसूस हो रहा है। या ये कहिएगा कि रात का अंधेरापन, अकेलापन इन्हें जितना ज़्यादा इस चीज़ का एहसास दिला रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो व्यूअर्स की ये पर्सन ना आपकी यादें तो अपने साथ ले आए, लेकिन बस आपको, आपके साथ के रिश्ते को ही साथ ही लेकर नहीं चल पाए। आपकी यादें जो कहीं ना कहीं इन्हें और ज़्यादा आपकी याद दिला रही हैं, आपके प्यार में इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर करती जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप इन्हें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हो या ये दूर दूर तक आपको नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज़ें ना इनके मन में एक तरह से होते ना कि शोक, अफसोस, या यही चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही हैं। वो दर्द, वो बेचैनी जो है तो, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन, इसकी कोई दवा दारू नहीं है। ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की है। इस चीज़ को क्लियरली देखा जा रहा है कि हाँ, एक वक्त पे जल्दीबाजी में भाग तो लिए, दूर चले तो गए, वॉक अवे कर तो लिया, और उन सब चीज़ों के चक्कर में आपका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठे, आपको भी काफ़ी तकलीफ दे बैठे। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये आपको कुछ और बनकर दिखा रहे हो। आप इन्हें वो नहीं दिख रहे हो जैसे जिस हालत में ये आपको छोड़कर गए थे। आप कुछ और ही यहाँ पर इन्हें महसूस हो रहे हो, जो इन्हें अगेन इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि इन्होंने आपको डेफिनेटली यहाँ पर खो दिया। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा अपने इमोशंस को लेकर अभी पर्सन व्यूअर्स कंजूसी भी बरत रहे हैं, या ये कहिएगा इस वक्त और इस गलती की मार ने इस इंसान को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बना दिया। मतलब अपने इमोशंस को छुपाना, उसका ढिंढोरा ना पीटना, उसको लोगों के सामने बार बार ना बोलना, ये चीज़ें इन्हें सिखा दी हैं। फिर उसके अलग थोड़ा सा डर और इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर अपना अपना रोल इनकी ज़िंदगी में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं।
और वो रोल यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ पर ना इन्हें अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करने दे रही। जैसे कि होता है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने रखेंगे या किसी को पता चलेगा ये आपको लेकर क्या फील करते हैं तो वो क्या सोचेंगे, उनके मन में इनको लेकर क्या क्या चीज़ें चलेंगी। तो ये सभी चीज़ें या कह सकते हो आप कि ये पर्सन व्यूअर्स सबकी परवाह कर रहे हैं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा, कौन कैसे लेगा, क्या नहीं लेगा, उन सब चीज़ों की परवाह तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल की नहीं सुन पा रही, अपनी दिल की सुनकर भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। ऐसी मैं स्थिति इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। अगेन यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपको याद करके ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस इंसान ने आपसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़, कोई फ़ोटो, कोई आपका सामान जो इनके पास है या कोई गिफ्ट जो आपने नहीं दिया, ये उसको भी देख रहे हैं। उसको जैसे इन्होंने अपने सीने से लगाया हो, तो वो भी मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर देख रही हूँ आज देर रात की। टेन ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस स्थिति में आ गए हैं जहाँ पर सब चीज़ें ना एकदम ख़त्म कर दी गई, एकदम मान लिया गया, दूसरे को भी एहसास दिलाया कि ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। और अब ये पर्सन जो ख़त्म हो गया उन चीज़ों को लेकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये ख़त्म क्यों हो गया, इसे ज़िंदा होना चाहिए था, इसे अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकते। तो ये अपने आप को इन सब चीज़ों को लेकर ना जैसे कि होता है कि भाई पागल बने पड़े हैं कि जब ये चीज़ें रोकी जा सकती थी तब तो तुमने रोका नहीं, और आज जब तुम्हें ये चीज़ें एकदम से अपने आप से दूर धीरे धीरे करके जाती हुई नज़र आ रही हैं तो तुम उस चीज़ का जाने का शौक मना रहे हो। उस वक्त को लेकर आप अंदर ही अंदर अब रो रहे हो। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली ना अपने वक्त की बर्बादी कर चुके हैं। वो एहसास इन्हें यहाँ पर रुला रहा है, वो एहसास इन्हें ये बता रहा है कि भाई बेसिकली अपने परिवार जो इन्हें आपसे मिला था या मिल सकता था उससे अपने आप को बहुत दूर ले आए। तो ये फीलिंग इनकी यहाँ पर डीप एंड डाउन चल रही है। व्यूअर्स के पर्सन की डीप एंड डाउन व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस यहाँ पर बन रहे हैं, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना उस स्टेज पर, उस मेंटल कंडीशन में पहुंच गए हैं जहाँ पर इन्हें ये तो लग रहा है कि जो इन्होंने करा वो डेफिनेटली आपके थ्रू इनसे बदला लेने के बराबर है। मतलब जैसे कि होता है कि इन्होंने इतना गलत करा जिस चीज़ का शायद ये अगर आपकी जगह होते तो ये बदला लेते, रिवेंज लेते। और इन्हें लग रहा है कि हो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है जो इन्होंने गलतियाँ करी आपके साथ, जो अनफेयर करा उस चीज़ का आप रिवेंज भी लो, यानी कि वही अगेन इनसिक्योरिटी और डर। और ये पर्सन उस चीज़ के होने से पहले या वो चीज़ें चाहे ना हो लेकिन उन चीज़ों के होने से पहले ही उन सभी चीज़ों की रिसर्च कर रहे हैं। एज एन आपके जो भी सवाल इनके सामने आकर खड़े होंगे ये उन सवाल का जवाब आपको कैसे देंगे जिससे दो चीज़ें हो, आप कन्विंस भी हो जाओ, आप इनकी ज़िंदगी में फिर से लौट भी आओ या ये आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट भी आए। तो ये सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव मोड में इस इंसान को या काफ़ी रिसर्च करने वाले मोड में इस इंसान को यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो डीप एंड डाउन बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर जैसे चल रहे हो। अगर वो मुझसे ये पूछेगी या पूछेगा तो मैं उसको ये जवाब दूंगी, अगर उसके मन में मुझको लेकर ये डाउट्स होंगे ना तो मैं उसको ऐसे क्लियर करूंगी या करूंगा। मुझे अगर उसका सामना करना पड़ता है तो इस तरह से मैं चीज़ों का कन्फेस करूंगा या करूंगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ना कैलकुलेटिव मोड में, ओवर थिंकिंग के मोड में इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ देखा जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। द सन, जितना ज़्यादा इमोशनली वे में ये आपसे अपने आप को इंटीमेट होते हुए पा रहे हैं, यानी कि जितना ज़्यादा इस इंसान को आप में अपना कंफर्ट जोन दिख रहा है, जितना ज़्यादा वो इमोशंस इस इंसान को आपका नाम याद करके, आपसे जुड़ी हुई मेमोरी को याद करके खुशी दे रही हैं, एक चेहरे पर स्माइल लौटा रही हैं या फिर उन बीते लम्हों की याद दिला रही हैं जो बीते लम्हे आप दोनों के दरमियान काफ़ी खूबसूरत रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन
सॉरी फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये 100 गज ज़मीन के नीचे अपने आप को धँसते हुए यहाँ पर व्यूअर्स पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि भई तुमने ये कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली जितना ज़्यादा अपनी खुशियों से ये पर्सन अपने आप को दूर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें सॉरी फील हो रहा है। आपसे कहने की इच्छाएँ उतना ज़्यादा इस इंसान की व्यूअर्स उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं। डीप इन डाउन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है। 5 ऑफ हैंड्स। देखो ये बात तो यहाँ पर टैरोस बहुत क्लियर कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान ना जो चीज़ें इतनी मैसी हुई हैं, जो इस इंसान की एकदम बुद्धि पलट गई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर औरों के इन्फ्लुएंस, औरों की सोच और औरों के ओपिनियन की वजह से हुआ है। जो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आज डिप्रेस्ड भी कर रही हैं, और उन चीज़ों से कुछ भी हो व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर फाइट भी कर रहे हैं। जैसे अब ये अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर किसी भी कॉस्ट पे ना औरों के ओपिनियन को हावी होने नहीं देना चाहते या हावी नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। उनकी सभी सोच को, उनके ओपिनियन को जैसे जलाकर राख करने की इच्छा, वो क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में है, जिसको ये कर तो नहीं पा रहे, लेकिन हाँ उस वजह से डिप्रेस जरूर से है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की डीप इन डाउन व्यूअर्स को लेकर और फीलिंग्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। ना तो ये सो पा रहे हैं और ना ये सुकून से बैठ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह से अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं, और जितना ज़्यादा अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल, इनका मन यहाँ पर व्यूअर्स भारी हो रहा है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उतना ज़्यादा इस इंसान को एक रोने वाली एनर्जीज में, इमोशंस में यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन जैसे रातों को सो नहीं पाते या सुबह को जल्दी उठकर बैठ जाते हैं, जैसे 4 ओ क्लॉक 3 ओ क्लॉक इनकी आंख खुल गई, या फिर रोते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये अपने आप को संभाल नहीं पाते, एकदम से टूट कर बिखर जाते हैं। तो ऐसी मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स देख पा रही हूँ। ये अपने आप की गिनती ऐसे जगह पे कर रहे हैं जहाँ पर गलतियां समझ कर भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका जैसे डिवाइन इन्हें नहीं दे रही हो, वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ रुला रहा है और तोड़ तोड़ रहा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ हालांकि आपको इस सिचुएशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहती है, आपको क्या समझाना चाहती है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन। देखो आपसे ना डिवाइन के थ्रू इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उसको लेकर ये बोला जा रहा है कि भले आज की तारीख में या उस वक्त में, पास्ट में आप जो चीज़ें हो रही थी उसको समझ नहीं पाए, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे डिवाइन का, यूनिवर्स का कोई पर्पस होता है। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं वो किसी पर्पस से हुई हैं, जो बहुत जल्द यहाँ पर रिवील होंगी। साथ ही साथ आपको ये एहसास यहाँ पर पता होगा, पता चलेगा कि उन चीज़ों के पीछे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग्स थी। साथ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को यहाँ पर इमेजिन नहीं करना या नहीं सोचना जो आप नहीं चाहते हो, बजाय उन चीज़ों को यहाँ पर एक कमरा देने के, जगह देने के, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर मौका देना होगा, उनको सोचना होगा, उनको इमेजिन करना होगा, ताकि वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर अट्रैक्ट हो। पावर। इवन आपसे ये बोला जा रहा है इन चीज़ों को लेकर कि भाई देखो आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझे हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही हो रहा था और क्या गलत हुआ, और अब आप उस फेज में पहुंच गए हो जहां पर आप ये चीज़ें जानते हो कि जो चीज़ें सही नहीं है उनसे मुझे अपने आप को कैसे दूर करना है, उन सभी चीज़ों से कैसे वॉक अवे करना है। तो वही घूम फिर कर बात आई कि जो चीज़ें होती है ना उसके पीछे डिवाइन का कोई मकसद होता है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अब आपको कोई भी फैसला किसी गिल्ट में रख कर अपने आप को यहाँ पर नहीं लेना है। जैसे कि एक होता है कि भाई देखो तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ, जो मैंने करा उस चीज़ को लेकर ये वो, तो बजाय किसी गिल्ट में अपने आप को रखकर, उसकी बेस रखकर आपको कोई फैसला लेने के, आपको बोला जा रहा है
जिन चीज़ों को आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो, जिन चीज़ों को आप फेस कर सकते हो, उन्हीं को मद्देनज़र रखकर अब आपको यहाँ पर फैसला लेना होगा। ये आपको डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ के पीछे जैसे डिवाइन आपको ना ये बताना चाह रही है कि भाई मेरा ये मकसद था, मेरा ये पर्पस था, मैंने इस रीज़न के चलते तुम्हें अलग करा, मैंने इस रीज़न के चलते ये सिचुएशंस क्रिएट करी। तो यहाँ पर ना आपको उन चीज़ों को डिकोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। जितने मेरे व्यूअर्स जो मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को डिकोड कर पाएंगे, डिकोड करने में कामयाब होंगे, समझ लीजिएगा उनकी ज़िंदगी में उतनी जल्दी यहाँ पर उनकी डेस्टिनी उनका साथ देना शुरू कर देगी। अब वो उतना ज़्यादा अपनी डेस्टिनी को अपने फेवर में यहाँ पर ले आएंगे। तो ये आपके लिए डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।